Chapter 10 शी और शून्य। उस दुनिया में सुबह अलग होती थी। ना ट्रैफिक की आवाज़, ना शहर का शोर, सिर्फ हवा और एनर्जी। वज्रा सेक्ट के अंदर आए मुझे 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक मैं समझ नहीं पाया था ये दुनिया एग्जैक्टली कैसे काम करती है। हर जगह लोग मेडिटेट करते, ट्रेनिंग करते और एक ही वर्ड रिपीट होता, ची। मैं एक बड़े कोर्टयार्ड में खड़ा था जहां डजन्स डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे। किसी के हाथ से फायर निकल रही थी, कोई हवा कंट्रोल कर रहा था, कोई बिना टच किए स्वॉर्ड मूव कर रहा था, और मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। एक चीज़ क्लियर थी, यहाँ पावर मसल से नहीं, एनर्जी से आती थी। ची। एक ओल्ड मास्टर धीरे धीरे मेरी तरफ आए। उनका नाम था मास्टर रेन 8। तुम अब तक ट्रेन क्यों नहीं कर रहे? मैंने काम टोन में जवाब दिया, ऑब्जर्व कर रहा हूं। वो हल्का सा हंसे। ऑब्जर्वेशन बिना प्रैक्टिस के यूजलेस होता है। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा, और प्रैक्टिस बिना अंडरस्टैंडिंग के सुइसाइडल। कोर्टयार्ड सडनली साइलेंट हो गया। बाकी डिसाइपल्स हमें देखने लगे। मास्टर रेन कुछ सेकंड तक मुझे देखते रहे, फिर हल्का सा स्माइल किया। इंटरेस्टिंग, ची टेस्ट। वो मुझे कोर्टयार्ड के सेंटर में ले गए। आज तुम्हारा ची टेस्ट होगा। सब डिसाइपल्स एक्साइटेड हो गए। एक क्रिस्टल पिलर लाया गया, ट्रांसपेरेंट, लेकिन उसके अंदर एनर्जी फ्लो हो रही थी। बूम! काइल सीधा पीछे उड़ा। 3 वॉल्स तोड़ते हुए रुकता है। प्योर कोर्टयार्ड में साइलेंस। मैंने अपना हाथ देखा। मैंने इतना फोर्स यूज नहीं किया। मास्टर रेन की आंखें नैरो हो गई। ये पावर कंट्रोल से बाहर है। फायर! काइल धीरे धीरे डेब्री से उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा और फियर दोनों था। मॉन्स्टर! मेरे अंदर से विस्पर आई, गुड। आसमान में डार्क क्लाउड्स जमने लगे, और सेक्ट के सबसे ऊपर एक अननोन फिगर खड़ा था। वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। फाइनली शून्य मिल गया। काल चक्र, शून्य का उदय। चैप्टर 9 नया संसार। विजुअल टोन 8। ऑडियो नरेशन स्टार्ट। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक गिरता रहा। ना ऊपर कुछ था, ना नीचे, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर एक आवाज आई, हवा की, ठंडी, हल्की, रियल। और अगले ही सेकंड मैं जमीन पर गिरा। मेरी सांसें हैवी थी, बॉडी वीक। जैसे अंदर से सब खाली हो गया हो। कुछ सेकंड तक मैं वहीं पड़ा रहा, फिर धीरे से आंखें खोली। आसमान नॉर्मल नहीं था। 2 चांद। हवा में अजीब सी एनर्जी थी, जैसे हर सांस के साथ कुछ अंदर जा रहा हो। मैं धीरे से उठा और आसपास देखा। बड़े बड़े पहाड़, हवा में तैरते हुए आइलैंड्स, दूर कुछ लोग जो हवा में बैठे मेडिटेट कर रहे थे। कहाँ आ गया मैं? तभी मेरे दिमाग में वही आवाज गूंजी, कल्टिवेशन डायमेंशन। मैंने टीथ क्लेंच किए। तुम फिर आ गए। साइलेंस। फिर हल्की सी हंसी। गेम चेंज हुआ है, रूल्स नहीं। मेरा एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। मैं चलना स्टार्ट करता हूं, लेकिन हर स्टेप पर एक अजीब प्रेशर फील हो रहा था, जैसे ये दुनिया मुझे स्कैन कर रही हो। दूर एक बड़ा गेट दिखता है, पुराना, लेकिन उसके आसपास पावरफुल ऑरा। उस गेट के ऊपर लिखा था वज्रा सेक्ट। गेट के बाहर 2 डिसाइपल्स खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और इंस्टेंटली अलर्ट हो गए। रुको! मैं रुक गया। उनमें से एक आगे आया। तुम कौन हो? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से बोला, आरव। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। किस क्लैन से हो? मैं चुप। क्लैन? मुझे कुछ नहीं पता था। वो डिसाइपल नैरो आइज से मुझे देखता है। एनर्जी वीक है। लेकिन वो सडनली रुक गया। उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ। ये प्रेशर। दूसरा डिसाइपल भी सीरियस हो गया। इम्पॉसिबल। मैं कंफ्यूज था। क्या हुआ?
वो दोनों पीछे हेट, जैसे उन्हें डेंजर फील हुआ हो। इसके अंदर कुछ गलत है। मेरे अंदर 1 सेकंड के लिए ब्लैक वॉइड हिलता है, सिर्फ 1 सेकंड, लेकिन इनफ था। हवा हैवी हो गई, ग्राउंड हल्की सी क्रैक। मैंने इंस्टेंटली कंट्रोल किया। डैम, मुझे समझ आ गया। शून्य गया नहीं था, बस सो रहा था। तभी गेट के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वाइट रोब, लॉन्ग बियर्ड, लेकिन उसकी आंखें शार्प थी। वो सीधा मेरे सामने रुकता है और बिना कुछ बोले मेरे चेस्ट पर हाथ रखता है। एक पावरफुल एनर्जी मेरे बॉडी में एंटर करती है। वो मेरी सोल चेक कर रहा था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसकी आंखें सडनली वाइड हो गई। उसका हाथ हल्का सा कांपा। शून्य। मेरा बॉडी इंस्टेंटली टेंस हो गया। तुम जानते हो इससे। वो बूढ़ा सीधा मेरी आंखों में देखता है। उसके चेहरे पर शॉक नहीं, फियर था। ये पावर यहां नहीं आनी चाहिए थी। साइलेंस। हवा और हैवी हो गई। दूर आसमान में बादल घूमने लगे, जैसे दुनिया खुद रिएक्ट कर रही हो। हिडन डेंजर। तभी मेरे दिमाग में एक हल्की सी विस्पर आई। इंटरेस्टिंग। मैंने इंस्टेंटली आसपास देखा। किसी ने नहीं सुना, सिर्फ मैंने। एक और वर्ल्ड, एक और चांस। मेरी आंखों में हल्की सी डार्कनेस फ्लिकर हुई। एंडिंग हुक। बूढ़ा आदमी धीरे से पीछे हटा। आज से तुम सेक्ट के अंदर रहोगे। मैंने नैरो आइज किए। क्यों? वो आसमान की तरफ देखता है। क्योंकि अगर बाहर वालों को पता चल गया, उसकी आवाज हैवी हो गई, तो पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड तुम्हें मारने आ जाएगा। साइलेंस। और मेरे लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई। इंटरेस्टिंग। चैप्टर 11। ऊपर वाला कौन था? उस रात पूरे वज्रा सेक्ट में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। नया लड़का। उसने कैल को एक हिट में उड़ा दिया और स्पिरिचुअल क्रिस्टल करप्ट कर दिया। लोग मुझे देख रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं, प्रॉब्लम हूं। मैं सेक्ट के पीछे वाले पहाड़ पर अकेला बैठा था। हवा ठंडी थी, रात शांत, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ अनस्टेबल था। मैंने धीरे से अपना हाथ देखा। कल तक ये पावर मुझे समझ नहीं आती थी। अब ये खुद चलने लगी थी। ये डेंजरस हो रहा है। तभी मेरे अंदर वही विस्पर गूंजी। डेंजरस नहीं, नेचुरल। मैंने आंखें बंद कर ली। तुम एग्जैक्टली हो क्या? साइलेंस। फिर हल्की सी हंसी। मैं तुम्हारा एंड हूं। मैंने टीथ क्लेंच किए। और अगर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर ट्राई करके देख लो। अचानक मेरे आसपास की हवा हैवी हो गई। पहाड़ के ऊपर एक और प्रेजेंस फील हुई। मैं इंस्टेंटली खड़ा हो गया। कोई था, लेकिन मुझे अब उसकी एनर्जी फील नहीं हो रही थी। ये नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं था। मूनलाइट के नीचे एक आदमी धीरे धीरे सामने आया। ब्लैक रोब, लॉन्ग सिल्वर हेयर और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे इमोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो सीधा मुझे देख रहा था। इंटरेस्टिंग। उसकी आवाज काम थी, लेकिन उसमें एक अजीब प्रेशर था। मैंने इंस्टेंटली डिफेंसिव स्टैंस लिया। कौन हो तुम? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। साइलेंस। मेरी आंखें नैरो हो गई। मतलब? वो आदमी मेरे पास आया। मैं भी शून्य का होस्ट था। मेरा बॉडी इंस्टेंटली टेंस हो गया। इम्पॉसिबल। वो हल्का सा हंसा। तुम अभी भी सोचते हो तुम यूनिक हो? हवा और हैवी हो गई। ट्रूथ ऑफ कल्टिवेशन वर्ल्ड। वो पहाड़ के एज पर जाकर खड़ा हो गया। ये दुनिया सिंपल नहीं है। कल्टिवेटर्स, सेक्ट्स, की, ये सब सिर्फ सरफेस है। मैं चुपचाप सुन रहा था। इस वर्ल्ड के नीचे कुछ और छुपा है। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। और शून्य उस हिडन वर्ल्ड की है। मेरे अंदर वो वॉइड सडनली रिएक्ट करता है।
जैसे उसने कुछ इंपॉर्टेंट सुन लिया हो। कल्टिवेशन रैंकिंग रिवील। वो आदमी अपना हाथ उठाता है और हवा में सिंबल्स अपीयर होते हैं। मॉर्टल रेल्म, स्पिरिट रेल्म, अर्थ रेल्म, हेवन रेल्म, डिवाइन रेल्म। ये कल्टिवेशन के स्टेजेस हैं और इस सेक्ट में कैल सिर्फ मॉर्टल रेल्म के थर्ड स्टेज पर है। मैंने काम टोन में पूछा, और तुम? साइलेंस। फिर उसने सीधा जवाब दिया, मैं हेवन रेल्म क्रॉस कर चुका हूं। मेरी आंखों में पहली बार स्लाइट शॉक आया। अगर वो सच बोल रहा था तो उसकी पावर अभी जो मैंने देखी उसका सिर्फ एक पार्ट थी। डेंजरस ऑफर। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। तुम फास्ट इवॉल्व कर रहे हो, लेकिन वो मेरी आंखों में देखता है, तुम गलत जगह हो। ये सेक्ट तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हें फ्री कर सकता हूं। मैंने इंस्टेंटली समझ लिया, तुम मुझे यूज करना चाहते हो। वो हल्का सा स्माइल करता रहे। स्मार्ट, इसलिए तुम इंटरेस्टिंग हो। मेरे दिमाग में एक फ्लैश आया, ब्लड, डेड बॉडीज, डिस्ट्रॉयड सेक्ट्स, और बीच में ये आदमी। मैंने इंस्टेंटली पीछे स्टेप लिया। तुमने कितने लोग मारे हैं? वो बिना ब्लिंक किए जवाब देता है। काउंट करना बंद कर दिया। साइलेंस। हवा और ठंडी हो गई। मुझे समझ आ गया, ये एनिमी नहीं, फ्यूचर वार्निंग है। अगर मैं कंट्रोल लूज करता रहा तो एक दिन मैं भी ऐसा बन सकता हूं। एंडिंग हुक। वो आदमी मुड़कर चलने लगता है, फिर बिना पीछे देखे बोलता है, अगले 30 दिन में या तो तुम मुझे ज्वाइन करोगे, इसकी आवाज़ धीमी हो गई, या पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड तुम्हें हंट करेगा। और अगले सेकंड वो गायब। सिर्फ हवा बचती है और मेरे अंदर एक अजीब सा फियर। मैं एग्जैक्टली बन क्या रहा हूं? दूर सेक्ट के अंदर वार्निंग बेल्स बजने लगती है। कोई अटैक हुआ था।